बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका अपना जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। सर मैं तो तोक्को कर रहा था कि आप स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहन कर आएंगे, आप अजीब सा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सब कलर में। नहीं यार, मैं गर्मियों की मुनासबत से दूध सोडा पहन के आया हूँ यार। मैंने कहा पूरी दुनिया स्काई ब्लू शर्ट पहनी हुई है, पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया पे छाया हुआ है स्काई ब्लू कलर, तो थोड़ी सी चेंज दी जाए यार। वैसे तो ये देखो, ज़रा गौर करो कि पूरी दुनिया में हमने देखा है आज तक सियासतदान और मकबूल तरीन सियासतदानों को बेपनाह मोहब्बत मिली है, इश्क मिला है, इतबार मिला है, लोगों का, आवाम का इतमाद मिला है। लेकिन एक चीज़ जो इस बंदे के हिस्से में आई है ना, जिसका नाम इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी है, वो है करिश्मा, वो है सहर। ये जो है ना, इस वक्त जो है इमरान खान मोहब्बत और एतबार के साथ करोड़ों लोगों की, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए भी करोड़ों लोगों की चीज़, दौलत, कीमती तरीन मता जो समेट रहा है ना, वो यही है कि उसके करिश्मा में, उसके सहर में इजाफा होता चला जा रहा है। और ये पता नहीं फैसला साज कुव्वतें इस बात को समझने से क्यों कासिर है। अगर सच्ची बात है कि मैं उनकी जगह होता तो मैं कल की जो समाअत है, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल मेरी इतलात के मुताबिक कुछ सवा घंटा पहले अपना इरादा तब्दील किया था और उसकी बराह रास्त कवरेज से उन्होंने रोक दिया या इरादा तब्दील कर दिया, मैं कभी भी ये ना करता। मैं बाकायदा पूरी समाअत में इमरान खान को बोलने देता, ताकि ये जो पता नहीं, अब ये एक बुनियादी सबक है, ये जो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स के जो तालिब इल्म हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप जितना आप उसको मुतजस्सस सा बना के रखेंगे ना, आप जितना इसरार के पर्दों में लपेटेंगे किसी को, पूरे इसरारियत का गिलाफ चढ़ाएंगे ना, तो वो उतना ही उसकी मकबूलियत में इजाफा होगा, लोग उसको देखने के मुतमन्नी हो जाएंगे। ठीक है ना, लोगों के दिल में तजस्सुस पैदा होगा। अब 1 साल हो गया, लोग इमरान खान की आवाज़ सुनना चाहते थे, लोग इमरान खान की, अब जब उसकी रिहाई की बातें हो रही हैं तो ये बहुत साइब फैसला होता कि अगर इमरान खान को आप रिहाई से कुछ अरसा पहले, ताकि उसके जब रिहाई होनी हो इमरान खान की तो कोई क़यामत सुग़रा बर्पा ना हो जाए, हालात इन लोगों के कंट्रोल में रहें, तो उसके लिए ज़रूरी था कि अभी आप इमरान खान को न सिर्फ दिखाते बल्कि इमरान खान को बोलने देते, ताकि उस गुब्बारे में से थोड़ी सी तो हवा निकलती, तजस्सुस के जो सहर का गुब्बारा है उसमें से थोड़ी सी हवा तो निकलने देते, मतलब उसको सेफ्टी वेल्व दे देते एक ना, थोड़ा सा हवा निकलने से ये होना था। प्रेशर कुकर जो है ना वो फट जाता है फिर प्रेशर कुकर। तो जितना जितना आप उस पर आप पर्दे डालते जा रहे हैं, इमरान खान को और पीछे करते जा रहे हैं, तस्वीर, आवाज़, कुछ भी, नाम पर पाबंदी, बानी पीटीआई, बानी पीटीआई, बानी पीटीआई। दुनिया की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि किसी का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई हो? हिटलर का नाम लेने पर पाबंदी लगाई है कभी किसी ने? ठीक है, उसके नजरियात का प्रचार करने पर तो पाबंदी लगाई जा सकती है, और नाम लेने पर पाबंदी, तस्वीर दिखाने पर पाबंदी, इम्पॉसिबल। ये दुनिया की सबसे अहमकाना हरकत कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, किस बुनियाद पे। तो यही हुआ कि कल एक तस्वीर बाहर आई है और उस तस्वीर ने क़यामत बर्पा कर दी है पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए पाकिस्तानियों में। और इस तरह के जो हालात हैं या रूल ऑफ लॉ के जो चाहने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं भी रखते, उन्होंने भी कल उस तस्वीर को किस तरह पजीराई बख्शी है। तो मेरा ख्याल है कि, और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये मेरी एक ये इत्तला ये भी है कि ये जो तस्वीर है, ये इसी मेरी ये जो मैं एक थ्योरी पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये मेरी एक इत्तला ये भी है कि ये तस्वीर दानिस्ता तौर पे लीक की गई है। अच्छा, हाँ, ये एक बाकायदा मैं आपको बता रहा हूँ
कि ये भी आखिरी लम्हे में फैसला किया गया था जब 1.25 घंटा पहले उनकी खान साहब की तकरीर ये जो समाअत थी ये बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई नशर ना करने का फैसला किया गया। उसके बाद ये फैसला किया गया कि थोड़ा सा डिफ्लेट करने के लिए ना, हवा निकालने के लिए तस्वीर नशर कर दी जाए। और आने वाले दिनों में आप देख लोगे, मेरी इस खबर की तस्दीक हो जाएगी कि तस्वीर लीक करने वाले का नाम तो सामने आ चुका है, ठीक है, बंदे तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप देख लेना, फिर मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि मतलब अवाम जो है वो किसी न किसी अंदाज में अपने कायद को मतलब पुकार रही है। इतनी 1 साल हो गया है उसके, तो लोगों के दिलों के अंदर से एक वो वलवला, जोश, जज्बा, तजस्सुस, वो सब कुछ उबल उबल के बाहर आ रहा है। तो उसको थोड़ा सा रास्ता देने के लिए ज़रूरी था। लोग तो दीवाने हुए उस दीवानगी को कम करने के लिए ज़रूरी था कि कल इमरान खान को बोलने दिया जाता। लोग मतलब अंदर से फटे जा रहे हैं, मतलब उनकी जुबानें पुकार रही हैं, दिल हिजर के दर्द से बोझल है, अब आन मिलो तो बेहतर है, इस बात से हमको क्या मतलब, ये कैसे हो, ये क्यों कर हो। तो लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह इमरान खान से मुलाकात हो जाए, तस्वीर देख लें, बात सुन लें, खान साहब के कल कोई 2-4 जुमले सुनने को मिल जाते तो बहुत हद तक वो काम हो जाना था। लेकिन चले, आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको ज़्यादा कुकअप नहीं करना चाहिए, इसको ज़्यादा इस मामले को पर्दों की तहों में नहीं छुपाना चाहिए इमरान खान को। ये मुमकिन नहीं होगा। फिर जैसे अगर अचानक इमरान खान की रिहाई फिर होती है तो फिर जो है हालात किसी के काबू में नहीं होंगे, फिर सबको छोड़ के सब कुछ निकलना पड़ेगा। ऐसा कैदियों की और मेरा ख्याल है कि देखिए ये जो तस्वीर की पॉपुलैरिटी है ना, खान की, जो खान के जिस शहर की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने तारीख में नहीं देखा कि इस तरह का शहर किसी के नसीब में आया हो, ऐसा कैरिज्मा किसी को मिला हो। तो ये शहर आज इमरान खान की शख्सियत का हिस्सा नहीं बना, ये बरस से बल्कि कई दहाइयों से। जब खान साहब क्रिकेट पे अपने कैरियर के अरूज पे थे तो मुझे याद है उस वक्त भी ये जो कैरिज्मा था ये खान की ज़ात का हिस्सा बन गया था, खान के साथ चिमट गया था पूरी दुनिया में जहाँ पर भी वो जाता था। बल्कि मेरी अगर याददाश्त थोड़ा सा मेरा साथ दे तो मुझे एक जुमला, अगर मैं गलत ना मिसकोट ना करूँ, तो हिंदी कमेंटेटर का ये जुमला मुझे याद है कि जब खान साहब बिल्कुल अपने कैरियर की पीक पे थे तो वो बॉल करने के लिए विकेट की तरफ बढ़ रहे थे, तो उसका ये जुमला कि इमरान खान अब तेज़ गेंद भी धीमी गति के साथ करते हैं और वो धीरे धीरे विकेट की ओर बढ़ रहे हैं, उनके बाल हवा में लहरा रहे हैं और अब उन्होंने गेंद फेंकने के लिए विकेट के पास पहुंच के जंप लिया और इस वक्त इमरान खान देवताओं के लिए भी एक नज़ारा। वाह, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। तो कल इमरान खान की जो वीडियो पे हाज़िरी थी, वीडियो लिंक के ज़रिए, उस वक्त मेरे ज़हन में आ रहा था कि इमरान खान जजों के लिए भी एक नज़ारा। तो मेरा ख्याल है कि इस खान की तस्वीर की जिस तरह से पजीराई हुई है ना, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो भी हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने ये दीवारें खड़ी करने की कोशिश की हुई है, उनको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा होशमंदी से काम लेना चाहिए और अपनी हिकमत अमली पर गौर करना चाहिए। वरना किसी शायर ने तकब्बुर में डूबे हुए ऐसे ही लोगों के बारे में कहा था ना, अकेले होते जाओगे, किसी से ऊंचा बोलोगे, किसी को नीचा समझोगे, किसी के हक को मारोगे, भरम नाहक दिखाओगे, भरम नाहक दिखाओगे, तुम लोगों को गवाओगे, अकेले होते जाओगे, ज़रा सी देर को सोचो, ज़बान को रोक कर देखो, तसल्ली से सुनो सबकी, तसल्ली से कहो अपनी, जो यूं ही तैश में आओगे, अकेले होते जाओगे, अकेले होते जाओगे। तो अकेले होने की बजाय मैं हुकूमत के कारपरदाजों से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए अभी भी वक्त है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि डुल्ले बेराना हले भी कुछ नहीं बिगड़या, बात कर लें, बात कर लें, पीछे इसको अना का मसला मत बनाएं। मुल्क एक वाक़तन हकीकतन
एक बंद गली में दाखिल हो नहीं रहा, हो चुका है। अभी भी वक्त है कि इस बंद गली में से निकालने की कोई सही कर ले और उस कैदी से बात करने की कोशिश करें, उसको मनाएं। आपने उसको जख्म लगाए हुए हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप उसको मनाएं। आप अपनी शराइत ना रखें। इस वक्त मुल्क की 70-80% आबादी उसके साथ खड़ी है, उसकी आवाज में अपनी आवाज मिला रही है। शराइत उसने रखनी है, शराइत आपने नहीं रखनी। मेरी हुकूमत में मौजूद तमाम लोगों से यह दरख्वास्त है कि खुदा के लिए इस फ़र्क को समझने की कोशिश करें। शराइत उस बंदे ने रखनी है और वो शराइत के बगैर अगर आपसे बात कर ले तो ये उसका एहसान होगा आप पे। इसलिए प्लीज़ मैं बार बार यही कहता हूँ कि मामलात को ठंडा करने की कोशिश करें, मुज़ाकरात की कोई सबील निकाल लें, कोई रास्ता निकाल लें। अच्छा, खान साहब के हवाले से बात हो रही है तो कुछ कैदियों ने रिट दायर कर दी है कि हमें भी वही सहूलतें दे जो आप खान साहब को दे रहे हैं। ये मेरा ख्याल है ये कैदी वो कैदी हैं जो कैदी बनाते हैं। ये उनकी तरफ से ये वो वाले कैदियों ने दरख्वास्त की है। उनकी खिदमत में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि काश आपको नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा और दीगर अपना हमज़ा साहब, मुझे इनकी फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है कि ये जेल में इनको क्या क्या सहूलतें मुयस्सर थीं। मैं इसलिए ख़ास तौर पे मैंने इन 3 का नाम लिया है और एक अलीम ख़ान साहब को भी। 4 लोगों के बारे में मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि इनको VVIP सहूलतें मुयस्सर थीं जेल में। VVIP को 45 वी लगाओ तो बनती हैं जाके। कोट लखपत में भी इन घर था, घर पूरा मिला हुआ था, यानी कोठी मिली हुई थी पूरी। ये तो काल कोठड़ी में डाला हुआ है खान को। तो ऐसी बातें ना करें, ना कंपैरिजन करें। B क्लास से भी ऊपर वाली क्लास मिली हुई थी और उसको 10 बाई 10 की कोठड़ी में बंद किया हुआ है। अगर ये मेरी बात गलत है तो ज़रूर इसकी तरदीद कर देना, कोई भी तरदीद कर दे। जब मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये इमरान खान की कैद का नक्शा जो मैंने बताया हुआ है कोठड़ी का, अगर ये गलत है तो बता दे मुझे। 10 बाई 10 जिसमें से 4 बाई 4 का गुसल खाना, बाकी 6 बाई 6 की जगह बचती है। एक तो छोटी सी थड़ी बनाई हुई है, उस पर इमरान खान की चारपाई रखी हुई है। तो इमरान खान तो ठीक तरह से यानी टांगे सीधी करके लेट भी नहीं सकता। काल कोठड़ी इस ये सजाए मौत के कैदियों को जिसमें रखा जाता है वो इससे बेहतर होती है। तो कौन से आप कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, जनाब AC की फलां की इजाज़त हमें भी दे दी जाए। ये सिर्फ इमरान खान को दबाव में लेने की कोशिश है और अभी तक इस कोशिशों, ये ऐसी जितनी भी कोशिशें हुई हैं वो कितनी बारावर साबित हुई हैं आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। अच्छा, अदलिया और नून लीग लग रहा है कि आमने सामने आ गई हैं, इसमें कितनी अदलिया और नून लीग भी आ गई हैं और चले उसकी बाद में बात कर लेते हैं। जो आप पंजाब में सूरत हाल बात कर रहे हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी के जजेस की तैनाती का मामला था, जहाँ पे उन्होंने कहा है आज कि जनाब क्या मसला है। चीफ जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा है कि क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि जी आप हमें वो पैनल दे दें। तो उन्होंने कहा ये कब से ये काम शुरू हुआ है। बात यह है कि उसमें मैं आपको साफ साफ बात बताता हूँ, एक ही मसला है, इसीलिए उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस की तैनाती में कि जो ही अगर जो भी आएगा, जिसको भी जज तैनात किया जाएगा, उन्होंने आते ही जो PTI के कारकुन हैं जिन पे दहशतगर्दी की दफ़ात लगी हुई हैं, उन्होंने दहशतगर्दी की दफ़ात उड़ा देनी है। तो उसको रोकने के लिए, उसको मौखर करने के लिए ये सारे डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक, मसला तो इन्हें कितने दिन और, जहाँ उन्होंने इतनी कैद काट ली है, इतनी इस्तकामत के साथ कैद काटी है, ख़वातीन जो है वो मुजस्सम सब्र बनी हुई हैं और वो क्या आपके इन टैक्टिक्स से डरेंगी। उन्होंने गर्मी सर्दी सारे मौसम देख लिए हैं, जेल की सहूलतें, तशद्दुद, हर चीज़ बर्दाश्त कर ली है। और आज ये PTI से मोहब्बत करने वालों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि वो इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और उनको उमर सरफराज चीमा साहब को जो है उनको ज़मानत हो गई है, लेकिन अभी रिहाई जो है वो हनूज़ दिल्ली दूरस्त कोई और 2-4 केस डाल देंगे, जैसे उन्होंने सनम और आलिया पे डाले हैं
कि उनको ज़मानतें सारे केसेस में होने के बाद एक और फेक केस में, मैं खुल के कहता हूँ, साफ तौर पे कहता हूँ, फेक केस में, और बिल्कुल भोंडे फेक केस में डाल के, और उनको यहाँ से सरगोदा ले गए हुए हैं, सरगोदा की जेल में बंद कर दिया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कामयाब हो पाएंगे वो लोग इस तरह। उधर दूसरी तरफ पिंडी और इस्लामाबाद भी आमने सामने आ गए हैं। हाँ, वो जो मसला है ना जी, वो अब उसकी आप देखें ना, अगर तरदीद भी करना चाहते हैं, इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं, ये जो 5-6 अफराद हैं, ये जिस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं जजेस पे, अदलिया पे, अगर वो, और वो बार बार ये इदारों की लड़ाई की बात कर रहे हैं। हजूरे वाला, आप 5, 6, 7, 8 लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं ना, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही इदारों की लड़ाई की गमाजी कर रहा है। आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। अगर इदारों ने कुछ करना था तो किसी और तरीके से कर लेते। अगर आपकी इस बात की तरदीद, इस तासुर की तरदीद करना चाहते हैं ना, तो कोई और, कुछ और लोगों का इंतखाब कर लेते, कुछ और लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा लेते। ये लोग तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक तो ये बेवजने लोग हैं, हल्के लोग हैं, जितनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सारे के सारों का जो सियासी कद काठ है वो मतलब ना होने के बराबर है। बोने भी नहीं है सियासी तौर पे, और मतलब काउंसलर की सीट नहीं इनमें 7-8 लोगों में से जीत सकता, जितनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जजेस के खिलाफ की है। फिर दूसरा, उनके माथे पे एस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ है, इतना बड़ा नंबर प्लेट लगी हुई है एस्टेब्लिशमेंट की। तो अगर आप इदारों की लड़ाई का तासुर ज़ाहिर करना चाहते थे तो लोगों का जो इंतखाब है वो कुछ और कर लेते। ये तो बाकायदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मुझे वो सियासतदान कम, अगर वो सियासतदान हैं भी, और वो नाराज़ सांसें ज़्यादा, रुसी हुई सांसें ज़्यादा लग रही थी। मतलब वो जो ना, जो खाम खा ताने पे, बेतुके अंदाज में ताने देने पे उतरी होती है ना सांस, वो सांसें सारी के सारे, मुझे सियासतदान वो सांसें, रूठी हुई सांसें लग रही थी। मतलब बगैर वजह के ताने दे रहे थे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को तो नहीं, मतलब जजेस को ताने दे रहे थे। तो वो मेरे जहन में वो बात आ जाती। वो इसी तरह का एक वो टीचर, वो जो होता है ना, वो शागिर्द को कहता है, 5वीं क्लास में शागिर्द होता है, तो उसको कहता है कि बार बार फेल हो रहा होता है बच्चा, तो कहता है कुछ शर्म करो, तुम जितनी तुम्हारी उम्र है ना, इतनी उम्र में कायदे आज़म ने मैट्रिक कर लिया था। तो बच्चा भी बिना जाता है इस ताने से, कहता है कि जितनी आपकी उम्र है ना, इतनी उम्र में भुट्टो फांसी भी चढ़ गया था। तो फिर तानों की तो कोई हद नहीं होती। ये सारे बेचारे, मुझे तो 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि सवाए तानेबाजी के कुछ भी नहीं हो रहा। आप सॉलिड बात करें और फिर आप, लेकिन मेरा ख्याल है कि इदारों की लड़ाई का तासुर आप खुद पैदा कर रहे हैं, जो नहीं, जो किसी तौर भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, मुख्तसरन बताइएगा दुबई लीक्स के बारे में, आप क्या समझते हैं दुबई लीक्स को? दुबई लीक्स, देखिए, मैं जो इस वक्त सामने आ रहा है ना, मैं एक उसी वक्त ही मैंने कहा था, मैंने ट्वीट भी की थी कि असल बात ये है कि ये सारे लोग जो है, जो जिनके नाम आए हैं, वो फौरी तौर पे ज़ाहिर इसकी तरदीद करेंगे और ये कहेंगे कि ये डिक्लेयर्ड एसेट्स है। ठीक है, तो डिक्लेयर्ड एसेट्स आपने कह दिया है, तो उसके साथ बहुत अच्छा होता कि अगर आप उन डिक्लेयर्ड एसेट्स का सबूत आप खुद पेश कर देते, क्योंकि इल्ज़ाम आप पे लगा है। ठीक है, आपका नाम आ गया, मेरा नाम आता, मैं फौरी तौर पे रजिस्ट्रियाँ लेके फौरी तौर पे मुझे कोई कह दे कि जी आपके डिफेंस में 4 प्लॉट हैं जो पता नहीं कब्जे के, तो मैं सारे फौरी तौर पे ले आता। मैं कहता नहीं यार, मैंने हलाल की कमाई से ये ख़रीदे हैं। कोई अगर इस तरह की बात होती तो वैसे देखो यार, मैंने 4 प्लॉट कह दिया। मैं सोच रहे थे क्यों कितने ने पर तो इन पे इल्ज़ाम लगा ना अगर, तो इनको चाहिए था कि अगर ये डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, और मीडिया को भी चाहिए कि इन सारे सियासतदानों के जितनों के नाम है एटलीस्ट, और जिन लोगों के नाम आए हैं उनके आप गोशवारे चेक कर लें, उनके आप एसेट्स चेक करें, ये मीडिया का फ़र्ज़ बनता है। और दूसरी बात है कि इंतखाबी गोशवारे चेक कर लें। इलेक्शन जिन लोगों ने लड़ा हुआ है, वैसे तो कम ही लड़ा हुआ है इन लोगों ने, लेकिन जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा हुआ है उनके आप इंतखाबी गोशवारे चेक कर लें, ये एसेट्स मौजूद हैं या नहीं मौजूद। मेरा ख्याल है कि ये उनका अपना फ़र्ज़ बनता था कि वो अपनी गुफ्तगू, अपनी तरदीद के साथ ही ये दिखा देते, अपने साथ दे के आते, सहाफ़ियों में तकसीम कर देते कि ये देखें जी मेरे ये एसेट्स डिक्लेरेशन है, इसमें ये असासे मौजूद हैं दुबई के, तो कितना अच्छा होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया तो शकूक व शुबहात और बढ़ गए। अच्छा, वज़ीर ख़जाना और उन समेत बाकी जितनी भी इक़्तिसादी टीम है इस वक्त हुकूमत की, उनके अगर हम बयानात देखते हैं मौशद के हवाले से, तो
शिकस्त खुर्दा लगते हैं उनके बयानात, वो लग रहा है कि शिकस्त खाते जा रहे हैं या खा रहे हैं, उनके बयानात से ऐसा फील हो रहा है। इतराफ़ शिकस्त, इतराफ़ शिकस्त, ये मुझे इतराफ़ शिकस्त। देखें, असल में इस सूरत हाल तक मुल्क को पहुंचाने में इनका अपना किरदार है ना, तो इनसे बेहतर कौन जानता है कि इस वक्त असल में एक तो फिगर्स होते हैं ना, जो इसहाक डार साहब जिसके मास्टर हुआ करते थे, तो वो एक फ़िगर कुछ और बता रहे हैं, लेकिन मुल्क की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, बजट आने वाला है, उसमें आपको पता लग जाएगा जब टैक्सेस का पहाड़ टूटेगा गरीब आवाम पे। तो इसी हुकूमत ने, इन्हीं लोगों ने इस सूरत हाल तक मुल्क को पहुंचाया है ना, तो इसलिए अगर वो इनसे बेहतर कौन जानता है कि ये सारी सूरत हाल जो है, ये हमने जो बता रहे हैं कि जी फिस्कल डेफिसिट कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी फोर्जरी है, सारी जालसाजी है, ये सारी अदाद की शोबदाबाजी है, और ये गोरख धंधा है अदाद व शुमार का। तो इनसे बेहतर कौन जानता है? इन्होंने तो ये सूरत हाल पैदा की हुई है। वो आपने पता नहीं सुना है कि नहीं कि वो शौहर पे ज़रा सख्त वक्त आ जाता है तो माली तौर पे, तो बीवी अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी, ऐसे अंगूठी निकाल के कहती है मियाँ सरताज, ये ना आप अभी बेच के अपना कारोबार चलाएं, ये हीरे की अंगूठी है, ये आपने मुझे तोहफे में दी थी। बार बार कहती है आपने मुझे तोहफे में दी थी। तो वो शौहर जो है उसका अफसरदा सा होकर रोने लग जाता है। तो कहती रोने की क्या बात है, अल्लाह ताला और दे देगा, पहले भी आपने ये हीरे की अंगूठी मुझे दी थी, तो रोया ना करें, दिल ना छोटा करें। तो शौहर कहता है मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुम इशार कर रही हो, कुर्बानी दे रही हो, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने जो तुम्हें हीरे की अंगूठी दी थी कि जाली है, नकली है। तो इस हुकूमत ने जो कौम को अदादो शुमार की अंगूठी दी है वो जाली थी, इनको पता है वो नकली थी। आज की आखिरी बात भाईजान, आज की आखिरी और बिल्कुल छोटी सी बात, इस बात से डरना चाहिए कि लोग आपसे डर रहे हैं। वाह क्या बात। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।